बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। दीन व दुनिया पॉडकास्ट देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान तारिक। दीन व दुनिया पॉडकास्ट के आज के हमारे मेहमान खुसूसी जो हमारे इसरार पे आज तशरीफ़ लाए हैं, लैंड ऑफ लर्निंग स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और डायरेक्टर क्यूईसी हैं जनाब सर तहसीन तालिस्वार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व सर क्या रहमतुल्लाहि हाल है, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम माशाल्लाह। गुड। आप कैसे हैं? जी ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के बारे में? मैंने आपके रीसेंट पॉडकास्ट देखे हैं माशाल्लाह, और बड़ी खुशी हुई है कि सादिकाबाद के निटी स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह अपडेट हो रहे हैं इस काम में। जी अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और बहुत अच्छे आपके माशाल्लाह बूस्टअप हो चैनल और आपके मजीद फॉलोअर्स बढ़ते जाएं विद आमीन पैसेज ऑफ टाइम। आमीन। सर आपको हम जानते हैं लैंड ऑफ लर्निंग स्कूल की वजह से जी वाइस प्रिंसिपल हैं, तो ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये सफ़र यहाँ तक का कैसे, और अगर हम शुरुआत से चलें इब्तदाई तालीम से, अच्छा। तो आपके बारे में। मेरी जो एजुकेशन है और जो मेरी बर्थ है दैट इज़ फ्रॉम FFC अच्छा। फॉर्टवेयर कंपनी। उसके बाद मेरी जो इंजीनियरिंग है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। आई एम अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अच्छा। माई स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जब मैं सादिकाबाद वापस आया हूँ तो मुझे फील हुआ है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है टीचिंग बरादरी सही। में। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत एफर्ट करके आया हूँ। मैंने प्रॉपर जॉब इंडक्शन से पहले बुक्स लिखना स्टार्ट कर दी थी फिजिक्स की। अच्छा। कॉलेज लेवल की सही। फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की मैं प्रॉपर मेंटली फिजिकली प्रिपेयर टीचर होके, जैसे आप कह सकते हैं, जी आया जी। हूँ। तो उसके बाद जो मेरी पहली प्रॉपर इंडक्शन थी दैट इज इन बिस्मिल्लाह कॉलेज। अच्छा। बिस्मिल्लाह कॉलेज में मैंने एज एन HOD फिजिक्स सही। और डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर सर्व किया है ऑलमोस्ट 8 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, सही। और बड़ा स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद फिर ग्रुप लॉन्च हो रहा था एस्पायर सादिकाबाद में फर्स्ट ठीक है। 2019 में जी। ऑलमोस्ट। तो अभी आप कह सकते हैं कि वो नक्शे पे ही था, दैट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म। तो वहाँ मेरी इंडक्शन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी मैं एज एन HOD फिजिक्स और साथ में डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैंपस मेरी वहाँ पे मेरी जो JD आप कह सकते हैं जॉब सही। डिस्क्रिप्शन थी। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 5 ईयर्स सर्व किया है कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप कह सकते हैं मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स आ रही थी, सही। और ऑफर्स भी बड़ी पैरेलल और स्ट्रीमलाइन थी कि एक टाइम में कह लें मल्टीपल ऑफर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल रही थी। लेकिन मैंने जो कमी फील की है, मैंने बिस्मिल्लाह कॉलेज में और एस्पायर कॉलेज में मैंने चेयर हेड की है इसकी एडमिशन्स की। अच्छा। एडमिशन डेस्क मैं संभाला करता था। सही हो गया। तो मुझे वो कमी फील हुई, वो लैक फील हुआ है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, या कह लें ज़्यादा फीस पे करने में भी कंफर्टेबल फील करते हैं कॉलेज लेवल पे, ना कि स्कूल लेवल पे। वही मैं भी जानना चाहूँगा, आप जैसे बता रहे हैं कि कॉलेज में आप पहले रहे हैं, तो वहाँ से अब स्कूल की तरफ नॉर्मली लोग अपग्रेड हो रहे जी होते जी हैं, जी, तो आप स्कूल की तरफ आ गए। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप एक मिस कर गए हैं। अच्छा। एक क्वेश्चन मुझसे ये बहुत दफा पूछा गया है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया तो आप टीचिंग में क्यों आ हाँ गए? जी, ये भी बिल्कुल ये नॉन कन्वेंशनल एक था। बिल्कुल। दूसरा मुझसे ये जो आपने पूछा है दोबारा ये पूछा जाता है जी। जब आपने थोड़ा सा कह लें लॉन्ग जंप लेना होता है तो आपको थोड़ा सा पीछे से जंप करनी पड़ती है ताकि आप सही। एक उसे फिजिक्स में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जी 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 वो आप कर्व की फॉर्म में करें। मेरा जो मेन थीम है, जो मैथमेटिक जो मेरी चीज़ है, मैंने कॉलेज की तरफ ही जाना है सही। इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर। हमने जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो दैट इज फ्रॉम 8th लेवल, 8th क्लास तक था। सही। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में अल्लाह ताला के हुक्म से मैट्रिकुलेशन के एडमिशन्स भेजे। सही। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैट्रिक का रिजल्ट भी आ गया है। और ये लैंड ऑफ लर्निंग में कब से हैं आप? मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स हो गए। अच्छा। आई एम फ्रॉम मोर देन 2 इयर्स देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैं कॉलेज की तरफ लेके जाऊंगा अल्लाह के अच्छा। हुक्म से। आपने क्वेश्चन किया है ना कि जी आप जी। कॉलेज से स्कूल में क्यों आ गए इतने सही। सालों बाद, तो वो हमने कॉलेज की तरफ ही जाना है। लेकिन जो गैप है, जो फ्लॉ है, जी। जो मुझे नजर आया, मुझे फील हुआ है अपने 15 इयर्स एक्सपीरियंस में, दैट इज के हम लोग
बहैसियत टीचर भी और वालिदैन भी हम कॉलेज लेवल पे ज्यादा एम्फेसाइज करा रहे होते हैं, बेसिक्स को हमने जरा डाइल्यूट रखा होता है। मेरी विश है कि हम बच्चों की बेसिक्स को कंसंट्रेटेड करें, बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग। आपको पता है ना कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि बेस स्ट्रॉन्ग हुई हो तो आप जितनी मर्जी स्टोरीज की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो मेन फोकस है उस पे है। दूसरा, मैंने थोड़ा सा ये जो हमारा रट्टा कल्चर है, इससे आप कह लें कि मैं विद पैसेज ऑफ टाइम 180 डिग्री शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग हो। और ये जो अब न्यू बुक्स आई हैं 9th क्लास की और 10th की नेक्स्ट ईयर आ रही हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने ओ लेवल्स ए लेवल्स के तर्ज पे बुक डिजाइन की। अच्छा, ये अभी जितना भी सिलेबस है चेंज होने जा रहा है। जी, 2025 में चेंज होना था 9th का और फर्स्ट ईयर का। 9th की न्यू बुक्स आ गई हैं और फर्स्ट ईयर की आ जानी है जैसे सेशन स्टार्ट होता है। 2026 फेज में द गवर्नमेंट विल पर्टिकुलरली चेंज 10th क्लास एंड सेकंड ईयर। तो ये टोटली चेंज हो जाएंगे। और जो अब आई हैं बुक्स बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी अपडेटेड हैं। टीचर्स को भी ज्यादा खुसूसी एफर्ट करनी पड़ेगी पढ़ाने में, और मेहनत लगेगी। जी, मेहनत लगेगी। सही हो गया जी। जैसे सर आपने बताया कि लैंड ऑफ लर्निंग स्कूल, मैं स्कूल के बारे में जानना चाहूँगा। ये कब से मार्ज़े वजूद में आया और क्या ये भी दूसरे स्कूलों की तरह इसकी भी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं या वगैरह वगैरह? स्कूल जो है 2018 में मार्ज़े वजूद में आया है और उससे पहले हमने स्कूल में ही सेकंड टाइम कॉलेज की कोचिंग की हुई है। अच्छा। तो एक फीडबैक मिला सिटी से, तो स्कूल का इनिशिएटिव लिया। और बिलीव मी के पहले दिन वी हैव ओनली 4 चिल्ड्रन। हमारे स्कूल में 4 बच्चे थे। अच्छा। और जैसे घबरा रहे होते हैं सारे लोग, तो हमारा भी वही सिनेरियो चल रहा था। लेकिन अल्लाह पाक पे और अपनी विल पावर पे आपको फर्म बिलीव होना चाहिए, और आपकी अगर नीयत अच्छी है तो अल्लाह पाक अनडाउटली आपकी मदद फरमाता है, आपका हाथ थाम लेता है। इस टाइम टिल दिस पर्टिकुलर डे, इस टाइम हमारी 1200 प्लस स्ट्रेंथ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी हैव मल्टीपल कैंपसेस। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैट्रिकुलेशन लेवल पे एमफिल टीचर लैंड ऑफ लर्निंग ने हायर किए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, मैट्रिकुलेशन लेवल पे हमने एमफिल टीचर्स हायर किए हुए हैं माशाल्लाह। उनके थीसिस बाकायदा पब्लिश हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, माशाल्लाह पढ़े जाते हैं। और बहुत अच्छी हमने एक टीम जो है वो लॉन्च की हुई है। बाकी आपने पूछा है कि डिफरेंट कैसे है बाकी स्कूल से, तो एक तो मैं आपको विजिट करने की दावत दूंगा, जैसे आज आपने हमें दावत दी हुई है। मोर देन वेलकम, आप लाजमी आइएगा। टोटली अनकल्चरल वे है। हम पढ़ाते भी हैं, हम प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा बिलीव करते हैं। सही होगा। जो हमारा स्कूल का आप कह सकते हैं कि रोल मॉडल है, उसमें सबसे पहले बच्चों की इस्लाह है, उसकी तरबियत है। अगर आपने फोकस किया तो स्कूल का नेम है लैंड ऑफ लर्निंग, नॉट लैंड ऑफ एजुकेशन। देयर इज अ हेलो डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो हमने लर्निंग को फोकस किया है। अब ये मैं बड़े खुशी से बता सकता हूँ कि हमारी प्ले क्लास से जो बेटा बेटी इंडक्ट होता है उसको कुरान पाक की तालीम स्टार्ट करवा दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 क्लास तक जाते जाते बच्चे ने वर्ड टू वर्ड तर्जमा प्रॉपरली कुरान पाक का साथ साथ पढ़ा होता है। उसमें हमने न्यू एक सीरीज लॉन्च की है, तरबियत हसना। हम लोग बच्चों को जो कन्वेंशनल बुक्स हैं, अदर देन उसके हमने टाइम स्लॉट ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि हम लोग बच्चों को कुरान पाक का तर्जमा, कुरान पाक की तफसीर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, दीगर सहाबा कराम की बायोग्राफीज, अंबिया कराम की जो एक एफर्ट्स रही हैं लाइफ टाइम, हम बच्चों को साथ साथ बताते हैं। और रिसेंटली हमने बुक के अंदर जो अभी आपको मैंने बुक का नेम बताया, उसमें हमने इस्लाम के लिहाज से प्रैक्टिकल वर्क भी स्टार्ट कराया है। अच्छा। मुख्तलिफ स्कूल्स में आपके इल्म में होगा कि रट्टा सिस्टम है, तर्जुमा याद करा दिया अहादीस का, हम लोगों ने बच्चों को उसका प्रैक्टिकल एम्फसाइज भी उस पे एम्फसाइज करना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया हुआ। सही, माशाल्लाह। और जैसे आपने बताया कि आपकी इब्तिदाई तालीम एफएफसी से है। जी, मेरी एजुकेशन और पैदाइश एफएफसी है। उससे आप अगर कंपेयर करें हमारे यहाँ के बाकी तालीमी निज़ाम, काफी फर्क है। और इसी वजह से जो है आपने जो बताया फर्क, जो लैंड ऑफ लर्निंग का बाकी स्कूल से, शायद यही वजह है। जी। मेन चीज होती है कि आपकी मेंटल अप्रोच कैसी है। जी। आप बिजनेस करने बैठे हैं, आप गुडविल के लिए बैठे हैं, बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो इदारा है वो बिजनेस कम कर रहा है, वो खिदमत खल्क पे ज्यादा बिलीव करता है। जो हमारे स्कूल के चेयरमैन हैं डॉक्टर हमाद उमर साहब, वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कॉमसेट इस्लामाबाद कैंपस के इंटरनेशनल ऑफिस संभाल रहे हैं। और उनके मल्टीपल पीएचडीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो हमारे प्रिंसिपल हैं शहजाद साहब,
वो खुद माशाल्लाह मोर देन 5 इयर्स इंग्लैंड रह के आए हैं। तो अब आपको आइडिया होगा कि जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया होगा तो उनकी जो मेंटल अप्रोच है वो बाकी स्कूल से अवे अहेड बहुत ज्यादा 100 टाइम्स बहुत आगे थी। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने एक वैल्यू एडिशन किया है, द टेक्नोलॉजी नेम इज स्टेम। स्क्रैच बुक्स होती हैं उसकी, हम लोगों ने बच्चों को फ्रॉम द बिगिनिंग 1 क्लास से 10th क्लास तक हम बच्चों को वो करवा रहे हैं। अच्छा। वो बहुत एक आप कह सकते हैं बेटा कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज है, वो आज के टाइम से एटलीस्ट 20 से 30 इयर्स अहेड है। अच्छा। बच्चों को हम लिटरली प्रोग्रामिंग सिखाना स्टार्ट कर दिए। बुक्स हमने प्रोवाइड की हैं, हमारी लैब्स बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेसिस पे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये होगी कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन नियर फ्यूचर 5, 6, 7 क्लास में माशाल्लाह बच्चे खुद से अर्निंग भी कर सकेंगे। अच्छा। और बहुत बेहतर अर्निंग कर सकेंगे। और इस टाइम ये जो मैंने आपको स्टेम टेक्नोलॉजी का बताया है, कंसिस्टेंटली एफएफसी या फातिमा फर्टिलाइजर ने ही इसका इनिशिएटिव लिया है। अच्छा। और पूरे सादिकाबाद में किसी के पास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ट्रेंडसेटर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस इनिशिएटिव पे कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाह। सर यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, इसके बाद अब्दुल राफी भाई होंगे, आपके साथ सवालात का सिलसिला यूं ही आगे करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल जो शायद मैंने अपने पॉडकास्ट के किसी मेहमान से शायद ना पूछा हो, पूछने की जुर्रत करना चाहूँगा कि खूबसूरत हैं आप माशाल्लाह, नौजवान हैं, जज़ाकल्लाह। और फैंस तो काफी होंगी आपकी, स्पेशली एक तो बेटे पंखे वाला फैन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फैंस। अच्छा, मैं ये पंखे वाला फैन समझा था, वो पेडिस्टल फैन गुजरात में अच्छे बनते हैं। जी। अच्छा बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, सिर्फ फीमेल नहीं मेल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी किसी ना किसी के फैन हैं। मैं आज अपने टीचर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आज भी चाहता हूँ कि मुझे मिलें, मैं उनसे मिलूं, हैंडशेक करूं, उनके साथ नमाज पढ़ूं, उनके साथ मुझे एक कप चाय पीने का मौका मिले। तो ये एक अच्छा है, ये फैंस का तो एक नेचुरल कंसेप्ट है। हमारे साजा कराम के भी फैंस रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी कल तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल राफे जो हैं, ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स इन एस्पायर कॉलेज। इनको मैंने फर्स्ट ईयर भी पढ़ाई है, सेकंड ईयर भी पढ़ाई है, और बड़ा धोके पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ठीक हो गया सर, अभी यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद अब्दुल राफी भाई आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया पॉडकास्ट में एक बार फिर से खुश आमदीद, और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल राफे। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं जनाब तहसीन तालिब साहब, जो कि मेरे टीचर भी हैं। सर जी, पॉडकास्ट तो हुंदा रहेगा, पहले मैनू ये दसो तुसी मैनू कॉलेज दे विच कुटिया क्यों सी? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त और सरप्राइजिंगली बड़ा मज़े का क्वेश्चन आपने किया है। मैं राफे बेटा ड्राई फ्रूट की अफादियत पे बड़ा फर्म बिलीव रखता हूँ, तो यादाश्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रॉन्ग है। आपको हेड सीआर बनाया गया था, अगर आपको याद हो। जी, मैं प्रोक्टर हूँ 2 साल। जी, सैश भी मैंने आपको दी थी। जी। आपने उसमें फोटोज भी बहुत बनाई थी। अब बेटा आपकी जिम्मेदारी होती थी कि क्लास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। सेल फोन्स और इस तरह के गैजेट्स डिसअलाउ थे कैंपस में, और आपकी क्लास में सबसे ज्यादा वो आते थे। तो हमने उसको जब कंपनसेट करना था, तो जब एक दिन हमने टीम के पास छापा मारा था, जैसे पहले कौमों पे अजाब आता था, उस तरह हमने भी उस दिन आपके ऊपर छापा मारा था। तो बेटा फिर जाहिर बात है कि फ्लो में धुलाई हो जाती होती है। मेरा कसूर भी तो कम था ना, वो हमारी आपको पता है। बस बेटा जब अजाब आता होता है फिर नेक लोग भी रगड़े जाते हैं उसमें। नेक लोग तो रगड़े जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पे वो हमारी जो आबादी थी कैंपस की, उसमें सबसे ज्यादा शरीर क्लास तो हमारी। लेकिन आप ये भी देखें ना कि उस दिन के बाद से माशाल्लाह आपकी क्लास डिसिप्लिन मैंडेटरी कर गई थी अपना। इस चीज को भी देखें ना, ये मतलब मेरी कुटाई के बाद वो आपने डिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल वो कुटाई लाजमी थी। ये तो फिर आपका कमाल हुआ ना कि आपने वो डिसिप्लिन को वो सूत्र कर दिया, जिसको कहते हैं। जज़ाकल्लाह। वक्त की जरूरत भी थी। हाँ, वक्त की जरूरत तो थी कि कैंपस का जो माहौल था वो कंट्रोल करना। जी। सर, कॉलेज में तो आपसे बहुत सारी अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं और बहुत सी भयानक यादें भी हैं। तो आप, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो आप हमारे फेवरेट थे, जितने भी हमारी फैकल्टी थी। थैंक यू सो मच। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? बेटे एज सच दिस पर्टिकुलर मोमेंट अगर एक
बताना पड़ेगा तो दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत सारे चेहरे मेरे जहन में चल पड़े हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है। ही डाइड इन 2007 February 12। उसके बाद मेरे इंग्लिश के टीचर थे FFC में, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, ही इज स्टिल इन FFC, अली असगर साहब, ही बिलोंग्स फ्रॉम रहीमजा खान। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद जितना उन्होंने मुझे मॉरली सपोर्ट किया था, मुझे करेज दिया था पेपर्स देने के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए स्ट्रॉन्ग फुट पे खड़े होने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेटा बबांगे दोहल कहूंगा कि आज मैं उनके पाँव भी धो के पी लूं तो मैं उनका हक नहीं अदा कर सकता। मतलब इतने उनके आपके ऊपर वो क्या कहते हैं, छाप है मेरे ऊपर छाप है। मैं जब मुझे मौका मिलता है, कोई इवेंट हो कुछ हो, मैं सबसे पहले उनको याद करता हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। बल्कि भी आपने अच्छा क्वेश्चन किया, भी रिसेंटली एस्पायर कॉलेज में ही एक इवेंट था मुशायरे का, कवाली नाइट का, तो आई वॉज देयर एंड लकली ही वॉज ऑल्सो देयर। तो मैंने आपके ही कुछ क्लास के स्टूडेंट्स मुझे मिले प्रीवियस, तो मैंने उन सब स्टूडेंट्स को मिलवाया उन टीचर से कि बेटा जिनकी वजह से मैं टीचर बना हूं तो आप उनसे मिलें। तो वो बच्चों ने बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दी, उनके पाँव पे हाथ लगाए, जो एक कल्चरल होता है। बहुत आई वॉज वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी 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 हैप्पी दैट टाइम। जैसे आप अपने उस्ताद मोहतरम की आज तक इतनी रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं, तो आज की जो यंग जनरेशन है, हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो भी अपने उस्ताद की ऐसे ही इज़्ज़त और एहतराम करें। तो सर आपको हमने देखा, आप बिस्मिल्लाह कॉलेज से आपने स्टार्ट किया, फिर आप एस्पायर कॉलेज मूव किए, उसके बाद आपने लैंड ऑफ लर्निंग में अब डेरे लगाए हुए हैं। तो लैंड ऑफ लर्निंग को छोड़ने का या आगे कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा ज़्यादा है? बेटा एज सच तो ऐसा कोई मूड नहीं है। ऑफर्स आई हैं और अच्छा। बहुत अच्छी ऑफर्स आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पीक ऑफर जिसे कहते हैं। लेकिन मैं बहुत दिल से अटैच हुआ हूँ, तो अच्छा। मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ जो शायद मैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स में करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं लैक था मेरे बिहाफ पे या इदारे की मैनेजमेंट के बिहाफ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें मैं अब यहाँ पे कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने जैसे बात की कि ऑफर्स आई हुई हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब एक टीचर को या एक इदारे में जितने भी लोग काम करें उनको ऑफर्स आती रहती हैं, तो जब उनको ऑफर्स आती हैं तो वो क्या सोच के उनको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं कि यार बेटे मुझे? दैट इज अ रिस्क 50-50% मार्जिन होता है। कुछ दोस्त जो हैं वो इन्वायरमेंटल चेंज चाह रहे होते हैं, मेंटली सुकून जिसे आप कह सकते हैं इजी वर्ड्स में। कुछ लोग ऑब्वियसली ड्यू टू एनहांसमेंट इन सैलरी पैकेज उसके लिहाज से मूव करते हैं। बट इन माय फर्म बिलीफ मैं कहता हूँ कि हम मेंटली सेटिस्फेक्शन को देखें कि आप मेंटली कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक अच्छा टीचर जस्ट टीचर नहीं होता। जी बिल्कुल। आज मैं ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ आपके ऑडियंस को और जो लोग मुझे सुन रहे हैं। एक टीचर एक शानदार एक्टर है, वो अपनी क्लास को जिस तरह चाहे उसको लेके चल सकता है। मैं पसंद नहीं करता कि अगर क्लास में, अब देखें 5 फिंगर्स बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मैं चाहता हूं, मैंने एक आपको मजे की बात बताता हूं, मैंने कॉलेज में, दोनों कॉलेजेस में मैंने खुद कह के शरारती बॉयज के सेक्शंस लिए थे और गर्ल्स के सेक्शन लिए थे। दैट इज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मुझे अपनी पैडागोजी रिवाइज करनी पड़ती थी। हर नए साल में आने के लिए न्यू चैलेंजेस, न्यू स्टूडेंट्स, उनके न्यू क्वेश्चंस और हर तरह के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए हमें अपनी टीचिंग पैडागोजी रिवाइज करनी पड़ती है। एक अच्छा टीचर, एक शानदार टीचर, दैट इज नॉट ओनली अ टीचर, वो आपका मेंटोर भी है, वो आपका बड़ा भाई भी है, वो कहीं ना कहीं आपका दोस्त भी होगा। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, आजकल वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं, नेटिव सादिकाबाद की हैं, और ये जो फसलों की स्प्रे होती है उनकी बहुत टॉप की एजेंसी है। जब मैंने ज्वाइनिंग की है तो मेरा पहला साल था, तो मैं आई वाज कोऑर्डिनेटर ऑफ डिसिप्लिन देयर। तो मुझे बताया गया कि बच्चा रोज कॉलेज आता है घर से, पर कॉलेज नहीं पहुंचता। अच्छा, मतलब कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है फिजिक्स की लैंग्वेज में वो टुवर्ड्स कॉलेज है, पर फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली उसको देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चा ये करता था कि बच्चा रोज वेल ड्रेस होके, अम्मी अब्बू की दुआ लेके,
यूनिफॉर्म पहन के माशाल्लाह जो हमारा स्टेडियम है वहाँ पे छोटी सी मॉस्क बनी हुई है, वहाँ पहुँच जाया करता था। वहाँ पे कुछ और कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे, वहाँ पे हलवा पूड़ी चने के नाश्ते चलते थे, क्या बात। खुशगपियाँ थी, मोबाइल पे वीडियोस एक होती थी और नेटफ्लिक्स पे वीडियोस एक होती थी मस्जिद के अंदर बैठ के। शायद सवाब होता है, जहाँ तक मुझे नहीं अभी तक इल्म हुआ इसका कोई सवाब है। तो मैंने उसको बड़े तरीके से बच्चे को मोल्ड किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है और अल्लाह के करम से इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। सर ये तो आपने उसको बड़े प्यार से मोल्ड किया और वो उसने आपकी बात को फॉलो भी किया। तो कुछ उसातिज़ा ऐसे होते हैं जो हर वक्त बस नाक के ऊपर, अभी कहना मुनासिब तो नहीं है, वो गुस्सा बिठा के रखते हैं, मैं स्ट्रेट बात करूँगा। तो मार नहीं प्यार का जो स्लोगन है, इसको आप कैसे देखते हैं? बेटे मैं 80% इसके हक में हूँ ऑन ग्राउंड रियलिटी। मतलब मार नहीं होनी चाहिए, प्यार नहीं होनी चाहिए, प्यार। देखें, टीचर को इतनी स्किल्स बिल्डअप कर लेनी चाहिए विद पैसेज ऑफ टाइम के बच्चा और वो कमजोरी बन जाए, बच्चा उनके बगैर रह ना सके। बच्चा यहाँ तक कहे कि मैंने स्कूल जाना है या मैंने कॉलेज जाना है या मैंने कोई ऐसा इवेंट आता है कि पेरेंट्स कहते हैं आप मूव करें, आप इदारा स्विच करें, तो बच्चा इतना फर्मली स्ट्रांग हो जाएगा कि जी वो फलां टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं तो मैंने इदारा मूव नहीं करना। जो चीज प्यार से की जाए तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। जैसे कि अब आपने सुना होगा कि जो बंदा थोड़ा सा कड़वा बोलता है उसकी कोई चीज जो है सेल नहीं होती, लेकिन जो बंदा प्यार से बोलता है उसकी कोई हल्की सी चीज भी सेल हो जाती है। जैसे कोई बंदा कड़वा बोलता है, रूड बोलता है, उसका हनी पड़ा हुआ शहद है, वो सेल नहीं होगा, कस्टमर्स को इग्नोर करेंगे ड्यू टू हिज वोकल सेंस। लेकिन अगर एक बंदा को नॉर्मल सी चीज बेच रहा है, कोई कड़वी चीज भी, कोई सिरप भी बेच रहा है कड़वा, तो उसका अगर लबो लहजा अपीलिंग होगा, वो एंगेजिंग होगा, तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। ये नेचुरल है, नेचर इस चीज को प्रमोट भी करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो टीचर्स इस तरह से मतलब डांट डपट में और मारने पीटने पे बिलीफ रखते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? बेटे अब तो अगर आप देखें तो सादिकाबाद का मैं ज्यादा बता सकता हूँ। वैसे मेरे दोस्त अपर पंजाब में भी पढ़ा रहे हैं, फेडरल में पढ़ा रहे हैं। अब तो ट्रेंड काफी कम हो गया है। अब मारने वाला ट्रेंड और मार खाने वाला बेटा ना वो शागिर्द रहे ना वो असातिज़ा कराम रहे। शागिर्द भी जो आगे से है ना वो जी, अब तो आप कह लें कि 180 डिग्री मैकेनिज्म जो है चेंज हो गया है, अब नहीं है। लेकिन देखें बेटा, टीचर्स के एक बात करने लगा हूँ, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बात है। टीचर्स का इतना प्यारा अमेजिंग रिश्ता होता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपके दो रिश्ते आपके साथ 110% सिंसियर है। फर्स्ट आपके पेरेंट्स एंड सेकंड आपके टीचर्स। उसकी वजह है, दैट इज अ पर्टिकुलर रीजन। लालच नहीं है उनको आपसे। टीचर एक रोड है, उसने वहां पे रहना है, उसके ऊपर ट्रेवल करनी, सवारियां पता नहीं कहां से कहां और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रही हैं। मैं उन टीचर्स को ये पैगाम देना चाहूंगा उनसे, बल्कि एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, सबमिशन करूंगा कि आप इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने इस जो अगर आप ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के इसको मोल्ड कर लिया करें टुवर्ड्स कोई फनी बात कर लिया करें, कोई क्लास एंगेजिंग बात कर लिया करें। गुस्से से अक्सर इश्यूज क्रिएट होते हैं। और इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स जो कॉलेज आने से या स्कूल आने से भागते हैं तो वो भी नहीं भागेंगे, और बिल्कुल नहीं भागेंगे, बल्कि वो और एडमिशंस भी गेन करवाएंगे। सर आजकल की यंग जनरेशन तो जो है वो स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से भागती है। तो आप जब अपने लाइफ में, जब अपने उस पीरियड में थे, स्टूडेंट जब आप थे, तब आपने भी कभी ऐसे बंक किया स्कूल को, क्लास को? जो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आपने किया है और अजान का टाइम भी है, सच ही बोलना पड़ेगा। जो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट था व्हेन आई वाज इन एफएफसी मॉडल स्कूल, वहां पे तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी बंक किया हो क्लास से। और हमारे अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे और जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे मेरे साज़ा कराम को, इतना एंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे कि हम बाहर से ज्यादा क्लास में रहना पसंद करते थे। अच्छा, मतलब कभी नहीं आपने किया? नहीं, स्कूल में आई डोंट रिमेम्बर के नॉट इन कॉलेज। यूनिवर्सिटी में तो बंदा कर ही लेता है। जी, यूनिवर्सिटी में जाहिर बात है, जब सुबह नाश्ता करके नहीं जाना, फिर नाश्ते को मैनेज तो करना होता था। तो फिर वहां पे तो किया? जी, वहां पे हम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वहां पे कभी अपने फैन के चक्करों में तो नहीं किया? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे।
सर जब मैं एफएससी में था, मैं आपके जो बुक आपने लिखी थी उस टाइम में उससे हेल्प लेता था, तो उस बुक के ऊपर मैं देखता था कि 3-4 कलर से आपने वो राइट की हुई थी बुक। तो वो 3-4 कलर्स आपने क्यों, मतलब बंदा एक ब्लैक से भी लिख सकता है या और कोई एक सिंपल कलर भी बंदा रख सकता है, आप 4-5 कलर उसमें क्यों ऐड करते थे? इसकी बेटा 3 पर्टिकुलर रीजंस हैं। जी। पहली रीजन ये है कि लिखन दा खुद मजा आना चाहिए था। अच्छा, मतलब वो बार बार पेन उठा के जी जी जी, और उसका जो एक लिखने का मजा है, थकावट जरूर है, उसके अच्छा। लिखने का मजा आता है, ठीक है। अच्छा। सेकंड रीजन ये है कि ये नेचर है कि जो चीज आप बाय हैंड लिखते हैं, जो जी, नोट्स हैं, कोई बुक के फॉर्म बाय हैंड लिखेंगे, वो समझना और वो समझाना, दैट इज मच 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 इजियर एज कम्पेयर टू प्रिंटेड वर्जन, जी। ठीक है। थर्ड पर्टिकुलर रीजन है मेरे स्टूडेंट्स, मैं उनको शागिर्द कम मानता हूँ, बेटा बेटी ज्यादा मानता हूँ। उनकी डिमांड भी थी, उनकी फरमाइश भी थी कि सर हमें अच्छा। सबक जल्दी याद हो जाता है, दैट इज अ नेचर, आई थिंक सो। तो अट्रैक्शन फैक्टर भी था, अट्रैक्ट भी होता है, पढ़ने वाले को भी मजा आता है, पढ़ाने वाले को भी मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड से नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टीचर्स ने जो बुक्स आपने पढ़ी थी मेरी लिखी फर्स्ट सेकंड की फेज की, उसको फॉलो करा के बच्चों को किया, पढ़ाया खुद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र बात, है। अब एक चीज मार्केट में आई है तो दूसरे टीचर्स भी उसको रिकमेंड करेंगे। तो आजकल भी आप कोई बुक लिख रहे हैं इस हवाले से? जी बेटे, लिखने का मुझे बहुत क्रेज है, आप सोच नहीं सकते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑलमोस्ट 80% बुक कंप्लीट हो गई है। जो 9th का न्यू सिलेबस आया है, जी जी। पीटीबी का न्यू सिलेबस पब्लिश हुआ है, दैट इज अ वे अहेड। जो पुरानी बुक्स थी उनसे बहुत अच्छा है, शानदार है। अच्छा। मैं जो 9th न्यू आई है उसकी बुक लिख रहा हूँ और वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 80% कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह ताला विद इन 1 मंथ वो टुवर्ड्स पब्लिकेशन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने अपने होश में ना पहली दफा सुना है कि किसी क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब रिवाइज हुआ है। तो ये हम जो साल से एक ही सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारा क्यों नहीं चेंज हुआ था? बेटा थोड़ी सी कड़वी बात हो जाएगी, लेकिन रीजन यही है कि हमारी जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी प्रायोरिटी कभी एजुकेशन नहीं रही। अगर मैं ये बात दिल पे पत्थर रख के कहूँ कि एक जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसका 3 क्लास का बच्चा जो है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल स्टडी कर चुका है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है एज कम्पेयर टू हमारे 8th का बच्चा, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन मैं इधर एक मैसेज भी कन्वे करना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट्स को भी, कि आप बच्चों खुद से भी देखें, दर्जन 12 हर कोई दे रहा है, खुद से दर्जन 13 पे बिलीव रखें, थोड़ा सा खुद भी एफर्ट्स पुट करें। लैंग्वेज इज अ मेन मीडियम, आपको लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए, और इंग्लिश पे मैं एम्फेसाइज करता हूँ। बहुत से लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि आप इंग्लिश पे भी फोकस करें और उसको बोलने में अपने आप को उसको यूटिलाइज करें। चले माशाल्लाह सर, आपसे माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा हमारा ये, और मुझे दिल से बहुत खुशी हुई आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमने ये आज आपको मेहमान एज अ गेस्ट आपको बुलाया। तो मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया बेटा। और मैं अपने देखने वाले तमाम दीनों दुनिया पॉडकास्ट के नाज़रीन से भी इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.